हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ द वुल्फ मैन। ये फिल्म 17 जनवरी 2025 को रिलीज़ हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग 5.7 है। इसे $25 मिलियन के बजट से बनाया गया था और ये सिर्फ $4 मिलियन ही कमा पाई। मज़ीद देर किए बगैर चलते हैं वीडियो में। फिल्म के आगाज़ एक आर्टिकल से होते हैं जो हमें बताते हैं कि 1995 में सेंट्रल ओरेगॉन माउंटेन्स में एक हाइकर लापता हो गया था। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बावजूद उसे कभी नहीं ढूंढा गया। मुकामी अलग थलग कम्युनिटी ने कयास किया कि वो एक जानवर से फैलने वाले वायरस से मुतासिर हो गया था जिसे वो हिल फीवर कहते हैं, लेकिन मुकामी लोग उसे मुल्गिन डोंगवंग कहते हैं जिसका मतलब है भेड़िए का चेहरा। अब हमारी कहानी ब्लैक से शुरू होती है जो अपने सख्तगीर वालिद ग्रेडी के साथ अपने मुकामी कॉटेज में रहता है। एक सुबह ब्लैक और उसके वालिद पहाड़ी वादी के करीब हाइकिंग के लिए जाते हैं जहां ग्रेडी जो कि मुकामी है ब्लैक को जंगली हयात के बारे में सिखाता है। उन्हें एक हरन नजर आता है और ग्रेडी अपनी बंदूक उसकी तरफ करता है, लेकिन हरन भाग जाता है। ब्लैक भी हरन को देखता है और उसे दूसरे जाविये से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी बजाय वो एक अजीब इंसानुमा मखलूक को देखता है जो फौरी तौर पर गायब हो जाती है। ब्लैक उस पर नज़र रखने की कोशिश करता है लेकिन ये बार बार गायब होती रहती है। अचानक वो कुछ आवाज़ें सुनते हैं और अपने करीब मौजूदगी महसूस करते हैं। वो एक ट्री हाउस में छुप जाते हैं, लेकिन वो पुरस्रार मखलूक जो एक जानवर की तरह गुर्राती है उनके करीब आ जाती है। ग्रेडी अपनी बंदूक उसकी तरफ करता है और वो देखते हैं कि मखलूक के जिस्म से भाप निकल रही है। मखलूक एक तरफ हटती है और जैसे ही वो हमला करने वाली होती है वो हरन जिसका वो शिकार कर रहे थे जाहिर होता है। मखलूक हरन पर हमला करती है और चली जाती है। ग्रेडी देखता है कि हरन को बेदर्दी से फाड़ दिया गया है और वो खौफजदा हो जाता है। ब्लैक पूछता है कि ये क्या था और ग्रेडी कहता है कि ये सिर्फ एक रीछ था। उस शाम वो घर वापस आते हैं और रात को ब्लैक अपने वालिद को कम्युनिटी के एक और शख्स डेन के साथ बात करते हुए देखता है कि वो हाइकर जो लापता हो गया था वो भेड़िए का चेहरा बन गया है। ये सुनकर ब्लैक खौफजदा हो जाता है। कहानी फिर 30 साल आगे छलांग लगाती है और ब्लैक को अपनी बेटी जिंजर के साथ देखते हैं। जिंजर भी अपने वालिद के बहुत करीब है। ब्लैक की बेबी शार्लेट अपने काम में मसरूफ है, इसलिए ब्लैक जिंजर की देखभाल करता है। शार्लेट शाम को घर आती है और ब्लैक को कुछ दस्तावेजात देती है जिनमें उनके कॉटेज की चाबियां और ग्रेडी की मौत का सर्टिफिकेट शामिल है, क्योंकि वो तवील अरसे से लापता था और रियासत की तरफ से मुर्दा करार दे दिया गया था। हमें ये भी दिखाया जाता है कि ब्लैक और शार्लेट का रिश्ता कुछ कशीदा है, लेकिन वो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक शार्लेट को बताता है कि वो ख़ानदान को मौसम गर्मा में अपने वालिद के कॉटेज में ले जाना चाहता है ताकि वो दोबारा जुड़ सकें और उन्हें वो खूबसूरत नज़ारे दिखा सकें जो उसने बचपन में देखे थे। शार्लेट राज़ी हो जाती है क्योंकि वो भी जिंजर के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना चाहती है। अगले दिन वो कॉटेज की तरफ रवाना होते हैं, लेकिन वो जंगल में खो जाते हैं। उन्हें एक ट्री हाउस में एक आदमी नजर आता है जो कि डेन का बेटा डेरेक है। डेरेक उन्हें बताता है कि ग्रेडी के कॉटेज का रास्ता बंद है और उन्हें दूसरा रास्ता दिखाता है। वो डेरेक को अपने ट्रक में साथ ले लेते हैं और शार्लेट थोड़ी खौफजदा होती है क्योंकि डेरेक के पास बंदूक है, लेकिन ब्लैक उसे तसल्ली देता है। रास्ते में ब्लैक वही इंसानुमा मखलूक देखता है जिसकी वजह से वो घबरा जाता है और ट्रक जंगल में जाकर गिर जाता है। डेरेक ट्रक से गिर जाता है और ब्लैक, शार्लेट और जिंजर ट्रक में फंस जाते हैं। ब्लैक मखलूक की आवाज़ सुनता है और साइड मिरर में देखता है। ये ट्रक पर हमला करती है, लेकिन विंडो ग्लास ब्लैक को बचा लेता है। मखलूक डेरेक को बेदर्दी से मार देती है और उसे घसीट कर ले जाती है। ब्लैक ट्रक से बाहर निकलता है, शार्लेट और जिंजर की मदद करता है और कॉटेज की तलाश शुरू करते हैं। आखिरकार वो कॉटेज तलाश कर लेते हैं, लेकिन मखलूक भी उन्हें ढूंढ लेती है। वो अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। ब्लैक जिंजर को तसल्ली देता है जो खौफजदा है और उसे बताता है कि वो हर हाल में उनकी हिफाजत करेगा। वो उसे हौसला देता है कि वो जहन पढ़ सकती है, जो उन दोनों के दरमियान एक प्यारा लम्हा होता है। बाद में ब्लैक जनरेटर चलाने के लिए बेसमेंट में जाता है और लाइट्स ऑन हो जाती हैं। वो ग्रेडी के रेडियो की मदद के जरिए पैगाम भेजने की कोशिश करता है। अचानक ब्लैक को बहुत भूख लगती है और वो कुछ खाना शुरू कर देता है, लेकिन उसका दांत टूट जाता है। शार्लेट इसके जख्म का इलाज करती है जो एक बड़े कट की तरह लगता है, लेकिन ब्लैक कहता है कि यह विंडो ग्लास से हुआ है। शार्लेट कायल नहीं होती। बाद में ब्लैक दरवाजे में कीले ठोकने लगता है, लेकिन गलती से अपने हाथ पर मार लेता है। फिर भी उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता, जैसे उसमें सुपर ताकत हो। वो पानी के लिए किचन में जाता है, लेकिन दूसरे कमरे में कदमों की आवाज़ सुनता है और चेक करता है। वो सिर्फ एक मकड़ी पाता है, लेकिन उसकी समात इतनी तेज़ हो जाती है कि वो मकड़ी की हरकत करने की आवाज़ भी सुन सकता है।
پھر وہ اس مخلوق کو باہر سے سنتا ہے اور اسے ڈاگ ہول کے ذریعے دیکھتا ہے۔ مخلوق اس کی ٹانگ پکڑ لیتی ہے لیکن شارلٹ ہتھوڑے سے اس پر وار کرتی ہے اور وہ یہ چھوڑ دیتی ہے۔ بلیک بیمار محسوس کرنے لگتا ہے، اسے وامٹنگ ہونے لگتی ہے اور آخر کار وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہوش میں آتا ہے تو وہ شارلٹ کو ریڈیو پر مدد کا پیغام بھیجنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کا شوہر بیمار ہے اور ممکنہ طور پر متاثر ہو گیا ہے۔ بلیک بولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے الفاظ ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں اور شارلٹ اس کی ظاہری شکل سے خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ بلیک ایک کاغذ پر لکھتا ہے کہ وہ مر رہا ہے۔ شارلٹ اسے تسلی دینے کی کوشش کرتی ہے لیکن بلیک اپنی انسانی صلاحیتیں کھو رہا ہوتا ہے۔ اس کی نظر بدل جاتی ہے اور وہ چیزوں کو مختلف طریقے سے دیکھنے لگتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ وہ اب مر رہا ہے اور شارلٹ اسے تسلی دیتی ہے۔ جنجر اندر آتی ہے اور اپنے والد کے ہاتھ سے خون بہتے دیکھتی ہے۔ شارلٹ دیکھتی ہے کہ اس کا ہاتھ سڑ رہا ہے اور اس کی حالت مزید خراب ہو جاتی ہے۔ بلیک جارحانہ ہو جاتا ہے اور اپنے ہاتھ کو چبانے لگتا ہے۔ شارلٹ کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے کہ خاندان کو گریڈی کی گاڑی میں لے کر چلی جائے، تاہم وہ مخلوق ان پر حملہ کر دیتی ہے اور وہ ایک شیڈ میں چھپ جاتے ہیں۔ بھیڑیے کے سر والی مخلوق ان کا پیچھا کرتی ہے لیکن وہ بچ نکلتے ہیں اور ٹرک میں ڈیرک کی لاش دیکھتے ہیں۔ شارلٹ ڈیرک کی بندوق لے لیتی ہے اور ارادہ رکھتی ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ بلیک کو مار دے گی۔ وہ ایک ٹری ہاؤس میں چھپ جاتے ہیں جہاں بلیک بچپن میں چھپا کرتا تھا۔ مخلوق جو اب بلیک کے والد گریڈی کے طور پر ظاہر ہوتی ہے ان پر حملہ کرتی ہے۔ بلیک مخلوق سے لڑتا ہے اور اس کا گلا کاٹ کر اسے مار دیتا ہے۔ پھر اسے احساس ہوتا ہے مخلوق اس کا والد تھا جو متاثر ہو کر ولف مین میں تبدیل ہو گیا تھا۔ بلیک خود بھی ولف مین میں تبدیل ہونے لگتا ہے اور شارلٹ اور جنجر دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ بلیک باہر جاتا ہے اور مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ گھر واپس آتا ہے شارلٹ اور جنجر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک شیڈ میں چھپ جاتے ہیں۔ ولف مین ان کا پیچھا کرتا ہے اور وہ اس کی ٹانگ کو بیئر ٹریپ میں پھنسا لیتے ہیں۔ وہ بچ نکلتے ہیں اور ٹرک میں ڈیرک کی لاش دیکھتے ہیں، اس کی بندوق لیتے ہیں اور ٹری ہاؤس میں چھپ جاتے ہیں۔ ولف مین انہیں ڈھونڈ لیتا ہے۔ جنجر اس کا ذہن پڑھتی ہے اور محسوس کرتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ رکیں۔ شارلٹ ہچکچاتی ہے لیکن آخرکار بلیک کو وہ گولی مار دیتی ہے جس سے وہ شیطانی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور بلیک مر جاتا ہے۔ شارلٹ اور جنجر کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جس جگہ بلیک نے انہیں دکھانے کا وعدہ کیا تھا، جہاں فلم ختم ہوتی ہے۔ یہ فلم کافی عام سی ہے، اس میں کچھ بھی نیا پیش نہیں کیا گیا۔ ایسا لگتا ہے لوگ ویمپائر کو ویئر ولف پر ترجیح دیتے ہیں۔ ویئر ولف فلمیں ویمپائر فلموں کے مقابلے میں کم ہیں اور کم ہی مشہور ہیں۔ شاید اس کی وجہ ہے کہ ویمپائر اپنی انسانیت اور ذہانت برقرار رکھتے ہیں جبکہ ویئر ولف اپنا دماغ کھو دیتے ہیں اور جارحانہ جانور بن جاتے ہیں۔ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ ویئر ولف کو پسند کرتے ہیں یا ویمپائرز کو۔ ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو کہ فلم باکس آفس پر اچھی کارکردگی نہ دکھا سکی۔